भूषणम् नवकन्यलोचन पञ्चमुखकर पञ्चपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उस पहले दर्शन में हालांकि महाराज जी अधिकांश हिंदी में बोलते थे। मैं बिना अनुवाद के सब कुछ समझ गया और मैंने पहचाना कि जो प्रेम रामदास के माध्यम से बहा था वो मुझे भारत की ओर अनिवार्य रूप से खींचता है। महाराज जी का प्रेम यहाँ एक स्रोत है। दूसरे सब लोग उत्साहित थे, लेकिन मैं पूरी बात पर बहुत संदेहवादी था। फिर भी मैं पहले ही बस से उतर गया और खुद को मंदिर में दौड़ते हुए पाया। हालांकि मैं कभी वहाँ गया नहीं था, फिर भी मुझे कुछ न कुछ अनुभव था कि मैं किस रास्ते से जाना चाहिए ताकि मैं महाराज जी के पास पहुँच सकूं। जब मैं एक कोने से आया तो उन्होंने ऊपर नीचे उछलना शुरू कर दिया और हिंदी में ऐसे सब बातें कहनी शुरू की जिनसे मैं पूरी तरह से उलझ गया। मैं उनके पास गया और उनके पैरों में शीश झुकाकर लौट गया। वह मुझे बहुत ज़ोर से एक डंडे से मारने लगे। मेरे पास विशेष भ्रम का अनुभव हो रहा था और मैंने अपने जीवन में कभी नहीं महसूस किया है जैसा कि मैं अनुभव कर रहा था। अत्यधिक एकता की भावना, वह उससे पूरी तरह से अलग थे जो मैंने उम्मीद की थी, लेकिन वही साथ में इतने परिचित भी थे। उस पल मैंने महसूस किया कि पिछले कई वर्षों के सभी दुख दर्द का पूरी तरह से नाश हो गया है और हालांकि दर्द भविष्य में वापस आएगा, लेकिन उस समय मैंने जो प्रेम महसूस किया वह सब कुछ बाद में कम दर्दनाक बना दिया। मैं भारत में घूमते घूमते महाराज जी के बारे में बहुत कुछ सुना था और अतः उन्हें इलाहाबाद में पाया। मेरी पहली मुलाकात सुबह के समय हुई। महाराज जी एक कमरे में बिस्तर पर बैठे थे जहां एक माँ भारतीय महिला भक्त उनके सामने जमीन पर बैठी थी। बिस्तर पर फल रखे थे। फिर बड़ी चादर से नीचे से एक हाथ निकाला। उन्होंने कुछ बड़े सेब लिए और उन्हें माँ की ओर छिड़कते रहे, लेकिन माँ ध्यान में पूरी तरह समाहित थी। मैं उन्हें देख रहा था। फिर अचानक महाराज जी सीधे मुझे देख रहे थे। वह एक पेड़ की तरह थे, बहुत स्थिर, बहुत प्राकृतिक। उन्होंने मुझे एक केला दिया और वह सीधे मेरे हाथ में गिर गया। मैं सोचने लगा कि मैं इस पवित्र वस्त्र के साथ क्या करूं। मुझे लगा कि उसे खाना सबसे अच्छा होगा। मैं अत्यंत गहरी धार्मिक संघ के एक भक्त के रूप में संयुक्त राज्य से भारत आया था। गुरु ही थे, अंतिम और महान उद्धारक। उनकी मौजूदगी में सिर्फ 2 सप्ताह बाद ही मुझे उनके बारे में स्पष्ट विवेक हो गया था और मैं भारत में अकेले घूमने लगा। अभी भी किसी एक सच्चे और शुद्ध गुरु को कहीं खोजने की आशा के साथ मेरी घुमक्कड़ी में कई बार किसी ने मुझे महाराज जी के बारे में बताया और कहा कि वह आसपास हैं, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मुझे कोई विशेष आकर्षण महसूस नहीं हो रहा था। अंत में मैं मुंबई के निकट था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को
अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, कैची धाम की जय जय बोलो।